दुनिया के कई कोनों में आज भी करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो सुबह की पहली किरण के साथ उठ तो जाते हैं, मगर स्कूलों में पढ़ने लिखने के लिए नहीं, बल्कि खेतों, कारखानों और बाजारों में काम पर जाने के लिए। बाल मजदूरी का उन्मूलन करने की दिशा में कुछ प्रगति तो दर्ज की गई है, लेकिन इसके बावजूद अनेक देशों में विशाल संख्या में बच्चों के लिए मजदूरी करना अब भी उनके दैनिक जीवन की सच्चाई है। 2016 व 2020 के दौरान बाल श्रमिकों की संख्या में आए बड़े उछाल को ध्यान में रखते हुए यह एक उल्लेखनीय प्रगति है, लेकिन यह भी एक विशाल चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने वर्ष 2025 तक बाल श्रम के उन्मूलन का लक्ष्य स्थापित किया था, और मौजूदा आंकड़ों से स्पष्ट है कि यह फिलहाल पहुंच से दूर है। हालांकि बाल श्रमिकों की संख्या 2000 में 24.6 करोड़ थी, जो अब 13.8 करोड़ हो गई है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन के युवा यूथ सेक्रेटरी राहुल शर्मा ने कहा कि बाल श्रम के अनेक रूप। कुछ बच्चे तपती धूप में खेतों की देखभाल करते हैं, बहुत से बच्चे किसी अजनबी के घर की सफाई या दुकानों, ढाबों में हाथ बटाते हैं, तो अन्य खदानों में काम पत्थर तोड़ते हैं या फिर कचरा एकत्र करते हैं, तो कहीं पर बच्चे शादी विवाह में बारातों के दौरान लाइट उठाते हुए भी देखे जा सकते हैं। पहले नाम और परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राहुल शर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन में युवा सचिव हूँ। भैया, आजकल जो शादियों का सीज़न चल रहा है, तो क्या लगता है कि जो बाल शोषण या बाल मजदूरी के हैं बच्चे देखे होंगे आपने, तो अभी क्या लगता है कितनी ज़रूरत है समाज को जागरूक करने की, और जब इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है तो क्या आपका मन कचोटता है क्या? जैसे अब आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि विवाह शादी समारोह में बाल श्रमिकों की अधिक हमें एक्टिव होते हुए दिखते हैं। वहाँ पर जो लाइट की गाड़ियाँ चलाने वाले जो है अधिकतर बच्चे ही होते हैं, जो कि 15 साल से छोटे होते हैं, और उन बच्चों से इस तरह की सेवाएं ली जाती हैं। समाज को जागरूक करने की बहुत आवश्यकता है, समाज को और इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को, जिससे बाल मजदूरी को रोका जा सके। क्या लगता नहीं कि श्रम विभाग पूरी तरह से ईमानदारी से काम नहीं करता, या कुछ और मजबूरियां हैं? देखिए, विभाग द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन वह कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। सरकार को, विभाग को ये सारी प्रक्रियाएं एनफोर्समेंट लगातार कंटिन्यू प्रोसेस में रखना चाहिए। और जैसे कि आपने बताया, ये सवाल से सभी विभाग, सभी लोग बहुत अच्छे से अवगत हैं कि बाल श्रमिक बच्चों का अधिकतर बैंड बाजे वाले हैं अधिकतर प्रयोग कर रहे हैं और उनका बच्चों की सेवा ले रहे हैं। तो उनको इस तरह की इन्फोर्समेंट शाम के या रात के समय भी करना चाहिए, जहाँ से बच्चों को बाल श्रम करने से रोका जा सके और समाज को जागरूक बनाया जा सके। कैसे रोका जा सकता है इस मजदूर के शोषण को और बाल श्रम को? देखिए, किसी भी काम की शुरुआत जो है अपने स्तर से की जाती है। यदि हम लोग अर्थात समाज ये मान ले, जहाँ पर भी मजदूर का शोषण हो रहा है, जहाँ पर भी बाल श्रम का उपयोग हो रहा है, बाल श्रमिक की सेवाएं ली जा रही हैं, उन सेवाओं का हम बहिष्कार करते हैं। साथ ही साथ हर एक दुकान पर, हर एक जगह इस तरह के पोस्टर लगा दिए जाएं। यदि हमारे यहाँ बाल श्रमिक का उपयोग नहीं किया जाता है, यदि कोई भी व्यक्ति, समाज का कोई भी व्यक्ति कहीं भी बाल श्रम होते हुए दिखता है, बाल श्रम का उपयोग होते हुए दिखता है, बच्चों से कोई सेवा लेता है, तो वहाँ की वो सेवाओं का बहिष्कार करे। जब तक समाज बहिष्कार नहीं करेगा, विभाग लगातार अपना इन्फोर्समेंट नहीं करेगा, तब तक इस तरह की जो है स्थिति बनी रहेगी। इसमें सुधार लाने के लिए समाज को, विभाग को, सभी को एकजुट हो एक मंच पर आना होगा और जागरूक बनना होगा। उन्होंने कहा कि हर आंकड़े के पीछे आर्थिक कठिनाइयों की एक व्यथा छिपी हुई है। बहुत से अभिभावकों के लिए अपने बच्चों को काम पर भेजना आवश्यकता है, कोई विकल्प नहीं। और सामाजिक संरक्षा उपायों के बिना परिवारों के लिए दैनिक गुजर बसर कर पाना कठिन है, और ऐसे में उनके लिए छोटे हाथों की आर्थिक मदद भी मायने रखती है। युवा सेक्रेटरी राहुल शर्मा ने इस बात पर जोर देकर कहा कि कानूनी रक्षा उपायों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में विस्तार, वयस्कों के लिए रोजगार अवसरों के सृजन और निःशुल्क व गुणवत्तापरक शिक्षा में निवेश के जरिए बाल श्रम का अंत किया जा सकता है।